वृंदावन के पास, तो वहां रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, तुम कहा नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे हैं तो एक बार ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर ले। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला करते थे, ऐसे ही मैं सेवक समेत सुत नारी, अगर ऐसा भाव है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो पूर्ण समर्पण है। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं कुछ लिखा पढ़ी बदल दे, कुछ देने लेने की जरूरत नहीं, केवल भावना बदलने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रभु का है, ऐसा मान लेना ही समर्पण है। कहीं ऐसा नहीं कि हम अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दी तो समर्पण हो गया, उसमें भी नहीं होगा। हमने सारी संपत्ति उनको दे दी तो क्या दे दिया, अहंकार तो बनाए रखा है, उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन समर्पण नहीं माना जाता। कि दुख नाम से भय लगता है, दुख की संभावना मात्र से भय लगता है। यदि हमें भागवती सुख मिले तो दुख का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए हम आपसे कहते राधा राधा रटो। ये सांसारिक कोई सुख सुख है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि भगवान कैसे। बार बार मन से प्रणाम करो कि श्री भगवान आप भी यहाँ विराजमान हो, जड़ से द्वेष नष्ट हो जाएगा। ही नहीं है, सब में श्री भगवान विराजमान है। यह आध्यात्मिक। भाई जी महाराज दोनों ही गोरखपुर की गीता वाटिका के उच्च कोटि के संत थे। उनकी पहली भेंट के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही श्री राधा बाबा गीता वाटिका आए और भाई जी महाराज जी से मिले, तभी से श्री राधा बाबा जी के अद्वैत जीवन वेदांत विचारधारा एकाएक श्री राधा कृष्ण भक्ति में परिवर्तित होती गई। महाराज श्री कृपा करके उस भक्ति रस के बारे में हम लोगों को भी बताएं, जिससे बस पल भर के ही क्षण में भगवत प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और संत जन आजीवन उस रस का अनुभव करते हैं। ये सबको नहीं मिलता, ये जन साधारण बात नहीं है। बहुत जन्मों की कमाई के बाद ऐसा संयोग बनता है। ये कोई ऐसा थोड़ी एक छोलिया तो हो गया। भाई जी ने कितनों को छुआ होगा, केवल राधे बाबा को छुआ क्या, वो तो ऐसे दैन्य महापुरुष थे। भाई जी ने केवल राधे बाबा के चरण छुए क्या, इसमें तैयारी राधा बाबा की। भाई जी के हृदय की पूछो तो पूरे विश्व को राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए हर समय उत्साहित रहते थे, लेकिन पात्र तो मिले। राधा बाबा की तपस्या, राधा बाबा का ज्ञान, राधा बाबा की पवित्रता, राधा बाबा की जन्म जन्मांतर का भजन अब फलीभूत होने को हुआ, तो निमित्त बनाया श्री कृष्ण ने पूज्य भाई जी महाराज को, और ये ही चरण स्पर्श किए बदल दिया। किसने? श्री कृष्ण ने। स्वयं श्री कृष्ण सामने साक्षात खड़े हैं। जहाँ सोहम की वृत्ति चलती थी, वहां श्री कृष्ण के दास सोहम की वृत्ति आ गई। ये सारा का सारा खेल राधा बाबा का है। हमारी बात मानो ना, हम भाई जी के दास हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा खेल उस पूज्य महापुरुष की है, जिसने जीवन को राख बना दिया, जिसने जीवन को अपने राख बना दिया। और भाई जी ने जो भी छुआ उस राख को सोने में बदल दिया। तो ऐसा राख कौन बनना चाहता है। सब राधा बाबा जैसी अहम वृत्ति को शून्य करके भगवदाकार वृत्ति को, एक सेकेंड के लिए भी भगवत विस्मरण नहीं था बाबा का, एक सेकेंड के लिए भी। पहले ही इतनी आत्मनिष्ठा थी कि जब पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कि भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिल लो, तो उनका मुझे किसी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा के वचन पढ़ लेना।